हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन में ये कंडीशन मैंने बताई थी कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट एक मूव कर रहा है। एक चैनल था डाउन साइड का, ये मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टाइम बिताया था। जैसे यहाँ पे आया, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया, ऊपर निकल गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो मार्केट ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मार्केट ने यहाँ पे भी दो कैंडल सेम बनाई थी, तो यहाँ से डाउनफॉल हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि जब यहाँ पे मार्केट टाइम बिता रहा था, जब मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद में मार्केट ने इस अगर रेंज को देखोगे तो मार्केट ने एक ब्रेक डाउन किया था क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन अब मार्केट ने देखो नीचे की तरफ फॉल किया, फॉल करने के बाद में मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी भी आई। लेकिन ये जो रिकवरी आई है, जैसे कि ईरान और यूएस में जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें वार्तालाप हो रही है कि चीज़ें जो है मीटिंग्स वगैरह होती हैं, लेकिन इन लोगों के चक्कर में ट्रंप ने ये बयान दिया था कि हमारा ईरान से 24 घंटे में जो है शायद वो कोई डिसीजन लेने वाले थे। लेकिन उसी चक्कर में मार्केट ने ये एक्सपेक्ट करके मार्केट ने ऊपर की तरफ में मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम आया था। तो मार्केट में जो ये मोमेंटम आया था, इस मोमेंटम को कभी आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट ने अगर मान लो कि मार्केट ने मान लो कि डाउनफॉल किया, डाउनफॉल करने के बाद में मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में अब मार्केट ने उसको क्या किया, अब ये ब्रेकडाउन करने के बाद में मार्केट ब्रेकआउट फेल हो गया। तो ये जो मूव आया था, ये रात को शायद 10 बजे 11 के समथिंग में ये मोमेंटम मूव आया था, सेकेंड हाफ रात में। तो ये मार्केट में जो मोमेंटम आया था ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि जो भी लोग अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक रेंज थी, ये एक रेंज थी। इस रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद में नेक्स्ट डे ओपनिंग भी डे लो के नीचे हुई। तो जब भी मार्केट डे लो के नीचे क्लोज होती है तो उसमें क्या होता है कि जब क्लोज होती है तो ये हम मान के चलते हैं कि मार्केट ने जो भी एक लो लगाया होगा इस कैंडल पे, तो इस कैंडल पे जो भी लो लगा होगा, उस लो को जब वो नेक्स्ट सेकेंड टाइम में जब वो ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन ये भी हम 50 मिनट पे दिखाएंगे कि मार्केट में किस तरीके से रिकवरी हुई है। तो ये मूवमेंट ट्रंप के न्यूज के बेसिस पे ये मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड का मोमेंटम आया था। लेकिन ऐसे मोमेंटम के बारे में किसी को ये नहीं पता होता है कि मार्केट इतना मूव कर सकता है। तो हम चलते हैं 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो देखते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम हुआ था। जबकि इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट ने ये ब्रेक डाउन किया था। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेक डाउन हुआ था। अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप इस चीज़ों को देख रहे हो तो मार्केट ने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये 4th टाइम पे क्या था कि मार्केट ने टाइम बिताया था। अगर 4th टाइम पे देखोगे तो मार्केट ने टाइम बिता के डाउनफॉल भी किया, जो कि मैंने कल एक डाउन साइड का ट्रेड भी लिया था। तो जो कि मेरा लेवल था ये वाला लेवल, मैंने कल बताया था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो उस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में एक डाउन साइड का एक अच्छा खासा मोमेंटम भी हुआ। लेकिन मार्केट में ये सडनली रिकवरी हुई, ये न्यूज की वजह से हुई थी। न्यूज की वजह से ये मार्केट में मोमेंटम हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट फिर उसी रेंज में मार्केट फंस गया है। अब इसमें मार्केट अब इसी में टाइम बिताता रहेगा जब तक ये ऊपर नीचे क्लोजिंग फिर नहीं देता है, तब तक इसमें मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन लेवल को नज़र बना के रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ये इथीरियम का चार्ट है। जैसे कल मैंने इथीरियम के बारे में बताया था, ETH USD, तो ये इथीरियम का चार्ट है। तो इसमें कल मैंने जो बताया था पिछली वीडियो, और मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड का दिया भी था। लेकिन मार्केट में जो सडनली रिकवरी आई ये अनएक्सपेक्टेड थी कि मार्केट में ऐसा कुछ हो जाएगा, जबकि ये सारी जो न्यूज के उस पर हुआ था। अब देखो यहाँ पे मैंने कल इस पे ट्रेड लिया था, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। कल मैंने मार्केट में यहीं पे जब मार्केट ये जो टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद में मैंने ये इस ट्रेड को मैंने इस ट्रेड लिया था। जबकि मेरा 2 लेवल था, एक यहाँ से भी था कि अगर यहाँ पे भी मार्केट अगर आती है, यहाँ पे अगर ये ब्रेक करती है तो यहाँ पे एंट्री लेता, बाकी मेरा ये लेवल था। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी। मार्केट में जो मैंने लेवल दिया था उसी लेवल पे मार्केट आया, जो कि था वो 2001 लेवल का। तो मार्केट ने लो लगाया था 2180 का, और यहाँ से मार्केट ने सडनली ऊपर की तरफ में रिवर्स हुआ। रिवर्स क्या मतलब, ये लेवल दिया और लेवल देने के बाद में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर यहाँ पे टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद ये जिस तरीके से ऊपर हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, यहाँ पे जो था, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो मूव हुआ है
ये न्यूज़ पे हुआ है। तो ये जब न्यूज़ पे, जब कोई चीज़ें न्यूज़ पे मार्केट मोमेंटम करता है आप ट्रेंड को, तो ये अनएक्सपेक्टेड रहता है, ये चीज़ें पकड़ में बहुत कमी आती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता ना कि मार्केट कितना मूव कर सकता है। अब ये मूव को कोई बोले कि हम कैप्चर कर लेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या मूव हो सकता है। तो नेक्स्ट डे के लिए अब आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बताया है कि मार्केट एक रेंज में है। अब उसकी रेंज जो है, मान लो कि ये इसके लिए, ये यहाँ से ले करके ये इसके लिए एक रेंज थी। अब रेंज का ये लो जो है ना, इस पे जो बाइंग हुई है, अभी इस लो को अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम अगर ये तोड़ता है तो मार्केट में एक बहुत तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बताई थी, यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। अब फॉल करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन अब जो यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया था उसी के बीच में फंसा हुआ है। तो जब उसके बीच में अगर मार्केट फंसी हुई है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अब मान लो कि ऊपर की तरफ एक हाई लगा दे, हाई लगाने के बाद में अब जो ये रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर से फिर जब इस हाई को निकालेगा तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है? जो ऊपर की ये ट्रेंड लाइन बनी होगी, मार्केट वहाँ पे जा करके वहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ तक का हम टारगेट निकाल के रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप ध्यान से ऑब्जर्व करके देखोगे नहीं, तब तक मार्केट में समझ में नहीं आएगा। मार्केट जितना दिखने में आसान है, मार्केट को जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मार्केट आपके लिए टफ है। मार्केट में दिखता तो है कि मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन पैसा जाता भी है। अगर आपने मान लो कि पैसे के दम पे सोचो कि मैं पैसे बना लूँगा, तो नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि मार्केट में अगर मान लो आपके पास बहुत पैसा है और आपने 100 लॉट अगर ETH में अगर तुमने शॉर्ट कर दिया या लॉन्ग कर दिया, जो भी आपको सिनारियो दिखा, तो अगर उसमें आपका, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 10 पॉइंट ETH नीचे की तरफ अगर फॉल करता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, आपका 1 से 1.5 लाख रुपए बनेगा, 1 से 1.5 लाख बन रहा होगा। लेकिन अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में अगर ऊपर जाएगा तो लॉस भी इतने ही पॉइंट का दिखाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, जब तक आप लर्निंग पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक मार्केट से बड़ा पैसा आप बना के नहीं जा पाएंगे। तो जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, अब इन चीज़ों पे मार्केट अभी रेंज में है। अब रेंज में क्या होता है कि अगर हमें छोटा मोटा ट्रेड दिखता है कि हाँ, हमें यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनानी चाहिए, तो वहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि वहाँ रेंज के अंदर हमेशा, देखो मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, अभी भी मार्केट ने जो ये ब्रेकडाउन किया था, ये ब्रेकडाउन पे मार्केट में आप एक एंट्री बना सकते थे। अब मार्केट में बनाया भी, पैसा भी मिला, लेकिन अब ये था कि ये उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इस लेवल को निकाल के ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर को निकाल दिया है, तो चलो मान के चलते हैं कि हाँ भाई, नीचे फॉल किया है, हम बैठे थे, यहाँ पे एंट्री ली थी, कुछ नहीं तो अगर हम यहाँ पे अपना SL लगा दिए होंगे, ट्रेलिंग SL, तो मार्केट में इतना मूव आया। अब दूसरी चीज़ की, जो अगर तुम्हारा लेवल होता है, उस लेवल के पास में मार्केट अगर आया तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मार्केट को टाइम बिताना बहुत जरूरी होता है। अब मार्केट मान लो कि यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे टाइम बिता रहा है, तो कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि मार्केट अब ये ऊपर भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो ऊपर अगर जाता तो मैं ये सोच के चल रहा था कि मार्केट इस लाइन तक जाएगा, और यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ से जब जाने के बाद में फिर जो ये लो लगा है, इस लो को तोड़ देगा। लेकिन मार्केट ने इस लो को तोड़ा नहीं, तो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे करके ये ऊपर चला गया। और ये जितना भी मूव ये आपको दिख रहा है, ये मूव जो आपको दिख रहा है, ये मूव न्यूज पे के बेसिस पे ये मोमेंटम हुआ है। तो आप ये चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखिए कि इस समय मार्केट US और ईरान के जो हैं, कभी ट्रम्प बोलते हैं सीज फायर हो गया, कभी बोलते हैं सीज फायर नहीं हुआ, कभी ईरान उनके ऊपर हमला कर देता है, कभी US उनके ऊपर हमला कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये उल्टी सीधी चीज़ें न्यूज़ आती रहती हैं। तो न्यूज़ को मत देखिए, बट ये ध्यान रखिए कि अगर आपने जो एंट्री बनाई है, आपका SL, आपका टारगेट, अपनी पोजीशन साइजिंग, वो सब चीज़ों को मेंटेन करके रखिए। न्यूज़ में ट्रम्प उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं है। अभी कल आप देखेंगे तो मैंने अल्टीमा में काफ़ी लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया था, तो मार्केट ने 54,000 पॉइंट 1 पे गिर गया, 54,000 पॉइंट नीचे की तरफ फॉल किया, और वो आ गया था 2,29,000। अब आप बताओ कि यहाँ तक मार्केट आने के बाद में कितने लोगों का कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। जिसने मान लो 1-1.5 लाख रुपए डाल के रखा है, तो उसका कितना नुकसान हुआ होगा। और सडनली आपको उसी दिन, आप अल्टीमा का चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखिएगा, तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको दिखेगा कि अल्टीमा इस लेवल तक आया, और लेवल पे आने के बाद में सडनली 2,94,000 के लेवल को तक मार्केट ने अप साइड में मोमेंटम भी कर दिया। तो अब देखो कि कितनी बड़ी वॉलेटिलिटी है। अब इसमें क्या होता है, वॉलेटिलिटी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति या तो बाइंग किया होगा या किसी ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया होगा, तो तभी ये इतने बड़े बड़े डाउनफॉल आते हैं। क्योंकि जब कोई बड़े बल्क में क्वांटिटी पड़ती है तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, क्योंकि उनको बायर सेलर भी चाहिए होता है। अगर उसने लॉन्ग किया तो उसको सेलर ज़्यादा चाहिए। अब बड़े लोग हमेशा जो है, रेंज का मतलब यही होता है। अब जो ये रेंज है, मान के चलो कि डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने बताया था,
तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप समझ गए होंगे कि ये मोमेंटम अनएक्सपेक्टेड था, जबकि ब्रेक डाउन हुआ था। और ब्रेक डाउन के बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये मोमेंटम नहीं पकड़ पाओगे आप। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि ऐसे मूव के बारे में अब मान लो किसी ने यहाँ पे ड्रा करके ऊपर की तरफ पोजीशन बनाई भी होगी तो उसको थोड़ा ये पता। अब दूसरी चीज़ कि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तो लिक्विडिटी को भी मार्केट ने एक्सेप्टेड नहीं किया, मार्केट ऊपर निकला। अब यहाँ पे इस लिक्विडिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ पे ऊपर ही बना हुआ है, तो मार्केट में एक मोमेंटम। अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पे टाइम बिताता है, लेकिन मार्केट कहाँ पे टाइम बिता रहा है? बीच में टाइम बिता रहा है। तो जब भी मान लो कि ये रेंज थी डेली टाइम फ्रेम की, टाइम की ये रेंज है। अब ये रेंज में मार्केट अगर घूम रहा है, अब दूसरी चीज़ कि ये ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन के नीचे मान लो ब्रेक किया, ऐसे ऊपर इस ट्रेंड लाइन का है, अब इसके ऊपर अगर टाइम बिताएगा तो फिर यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ का जो डाउनफॉल करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। यही चीज़ डेली टाइम फ्रेम पे है, जबकि मैंने ये चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट पे देखोगे तो मार्केट ने एग्जैक्ट वही किया है, नीचे की तरफ क्लोजिंग की। अब क्लोजिंग के अब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में अब बताओ कौन व्यक्ति जाएगा लॉन्ग साइड में? कोई लॉन्ग साइड में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इतनी बड़ी बेरिश कैंडल जब बनती है, अब बेरिश कैंडल बनने के बाद में डाउन साइड का एक मोमेंटम भी हुआ, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। जो कि मैंने जो लेवल बताया था वो लेवल तक मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट में वो मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद ये जो सडनली मूव आया है ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतना बड़ा मूव। अब जब मान के चलो जो मैंने रेंज बताया, इस रेंज के बीच में ब्रेक डाउन हुआ, अब इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन हुआ था तो मार्केट जो सडनली, अब इसके रेंज के बीच में, अब यही चीज़ है कि इस रेंज के बीच में आप छोटा छोटा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। बड़े मोमेंटम अगर कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा ट्रैप ही होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि नीचे सपोर्ट के पास जाएगा तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, ऊपर रजिस्टेंस के पास जाएगा तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो इन सब लेवलों पर नज़र बना के रखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।